सोचिए, दुनिया के सबसे सुरक्षित नेताओं में से एक, जिसके चारों तरफ सुरक्षा का एक ऐसा घेरा है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। तो फिर उसे निशाना बनाया कैसे गया? आज हम इसी साजिश की एक एक परत खोलेंगे। यही सवाल ईरान के सर्वोच्च नेता अली खमेनेई की मौत के बाद सबसे बड़ा रहस्य बन गया है। एक ऐसा शख्स जो सचमुच में सुरक्षा के एक चलते फिरते किले में रहता था। देखिए, खमेनेई की हिफाजत कोई मामूली फोर्स नहीं करती थी। इसके लिए एक खास यूनिट थी, वली अम्र फोर्स। यूं समझ लीजिए, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के 12,000 सबसे खतरनाक और वफादार लड़ाके, जिनकी एक ही जिम्मेदारी थी, सिर्फ और सिर्फ खमेनेई की जान की हिफाजत। तो सवाल फिर वही है कि इस फौलादी किले को आखिर भेदा कैसे गया। इसे समझने के लिए हमें उन अलग अलग थ्योरीज को खंगालना होगा जो इस घटना के बाद से सामने आ रही हैं। पहली थ्योरीज का जो सेट है वो किसी हाईटेक गैजेट या मिसाइल की तरफ इशारा नहीं करता, बल्कि वो दुनिया के सबसे पुराने धोखे की तरफ इशारा करता है, यानी अंदर के ही किसी इंसान की गद्दारी। तो क्या कोई जासूस अंदर ही मौजूद था? एक थ्योरी तो भाई बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। इसमें यह दावा किया गया है कि मोसाद और CIA के एजेंट डॉक्टर और डेंटिस्ट बनकर ईरान के टॉप लीडरशिप के सर्कल में घुसपैठ कर चुके थे। प्लान ये था कि जब ईरान के बड़े बड़े अधिकारी इलाज के लिए आएं, तो किसी सर्जरी या फिर दांतों के इलाज के दौरान ही उनके शरीर में बहुत छोटे लोकेशन ट्रैकर्स इम्प्लांट कर दिए जाएं। मतलब उनकी सेहत की देखभाल ही उनकी जासूसी का जरिया बन जाए। लेकिन एक दूसरी थ्योरी है जो इससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। वो ये कहती है कि गद्दार कोई बाहरी नहीं था, बल्कि खमेनेई के सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद लोगों में से ही कोई एक था। और शक की सुई वो सीधे जाकर घूमती है इस्माइल कानी पर। ये वही इस्माइल कानी है जिन्हें कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान की सबसे ताकतवर कुद्स फोर्स का चीफ बनाया गया था। लेकिन सवाल ये है कि कानी पर ही शक क्यों? क्योंकि इजराइल ने जब जब कोई बड़ा हमला किया या किसी बड़े कमांडर की हत्या की, कानी की मौजूदगी वहां पर हमेशा ही शक के दायरे में रही है। रिपोर्ट्स तो ये तक कहती हैं कि खमैनी पर हमले से ठीक पहले कानी उनके साथ ही थे, लेकिन ऐन मौके पर वहां से निकल गए। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी कई हमलों में उनके साथ ही कमांडर मारे गए, लेकिन कानी हर बार बच निकले। इसी अजीब पैटर्न की वजह से आज उनकी वफादारी पर सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए इंसान को भूल जाते हैं। क्या हो अगर गद्दार को इंसान हो ही ना, बल्कि वो टेक्नोलॉजी हो जिस पर ईरान की सरकार खुद सबसे ज्यादा भरोसा करती थी? अगली थ्योरी हमें इसी डिजिटल दुनिया की साजिश में ले जाती है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, एक अजीब विडंबना। ईरान ने अपने ही लोगों पर, खासकर हिजाब का विरोध करने वाली महिलाओं पर नजर रखने के लिए पूरे देश में हजारों हाईटेक कैमरे लगाए। लेकिन थ्योरी ये है कि यही निगरानी का सिस्टम ईरान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन गया। और इस तरह की डिजिटल सेंधमारी के पीछे जब भी बात होती है तो एक ही नाम सामने आता है, इजराइल की खुफिया यूनिट 8200। इससे दुनिया की सबसे खतरनाक और एडवांस्ड साइबर जासूसी एजेंसियों में गिना जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई 1-2 दिन का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि ये एक लंबी सोची समझी रणनीति थी जो सालों से चल रही थी। मकसद था ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप की हर एक हरकत, हर एक आदत, उनके आने जाने के रास्तों का एक पूरा डिजिटल नक्शा तैयार करना। और ये डिजिटल हमला सिर्फ कैमरों तक ही नहीं रुका। ईरान में एक बहुत पॉपुलर प्रेयर ऐप है, उसे हैक करने के आरोप लगे। और जिस वक्त हमला हुआ उस दौरान खमेनेई के घर के पास के मोबाइल टावरों को भी जैम कर दिया गया ताकि कोई भी खबर बाहर न जा सके। लेकिन 1 मिनट, इन सारी थ्योरीज से अलग एक और कहानी है। क्या हो अगर ये कोई सुरक्षा में चूक का मामला हो ही ना, बल्कि ये सब कुछ खुद खमेनी की एक सोची समझी पसंद हो? इस थियरी को सबसे ज्यादा वजन मिलता है खुद खमेनी के एक पैगाम से। इसी साल की शुरुआत में उन्होंने अपने कमांडरों से कहा था, वे मुझे निशाना बना सकते हैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ रुकना नहीं है, ये एक आंदोलन है। इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो जानते थे कि क्या होने वाला है। और सिर्फ बातें ही नहीं, उनके काम भी इसी तरफ इशारा करते हैं। हाई अलर्ट के बावजूद उन्होंने सुरक्षित बंकरों में जाने से मना कर दिया। अपने बाद कौन लीडर बनेगा इसका इंतजाम भी उन्होंने पहले से ही कर दिया था।
ये सब देखकर लगता है कि शायद उन्होंने अपने मकसद के लिए शहादत का रास्ता खुद चुना था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये एक बेहद शातिर खुफिया ऑपरेशन था जिसने दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा को भेद दिया, या फिर ये एक ऐसे लीडर का आखिरी दांव था जिसने अपनी किस्मत का सामना करने का फैसला खुद किया?